राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा विषय बहुत ही गहरा है। हम अक्सर सुनते हैं कि कर्मों की गति न्यारी है या जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। इंसान अपने माथे की लकीरों को देखकर डरता रहता है। उसे लगता है कि जो दुख, जो तकलीफें उसकी किस्मत में लिख दी गई हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने अपनी वाणी में बार बार समझाया है कि जहां दुनिया के सारे कानून खत्म होते हैं वहां से पूर्ण सतगुरु की मौज और दया शुरू होती है। दुनिया कहती है कि किस्मत अमिट है, लेकिन गुरुमुख का विश्वास कहता है कि मेरा गुरु वो कलम ही तोड़ सकता है जिससे बुरी किस्मत लिखी गई है। सात संगत जी, कर्म तीन तरह के होते हैं: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। प्रारब्ध वो कर्म है जो हमारे भाग्य बनकर हमारे सामने आते हैं। इसे तीर का कमान से निकल जाना कहते हैं। दुनियावी हिसाब से इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब एक जीव सतगुरु की शरण में आता है तो वो काल के दायरे से निकलकर दयाल गुरु की गोद में आ जाता है। गुरु चाहे तो पहाड़ जैसी मुसीबत को कंकर जितना छोटा कर सकता है। इसी बात को समझाने के लिए इतिहास की एक बहुत ही प्यारी साखी का सहारा लेते हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था जो एक पूर्ण महात्मा, गुरु का बहुत बड़ा सेवक था। वह हर समय सत्संग और सेवा में लगा रहता था। राजा का एक मंत्री था जो नास्तिक था। उसे यह सब ढोंग लगता था। वह हमेशा राजा से कहता, राजन, आप व्यर्थ ही समय गंवाते हैं। जो भाग्य में लिखा है वही होगा, गुरु कुछ नहीं बदल सकते। राजा मुस्कुरा देता और कहता, वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। एक बार राजा और मंत्री शिकार पर जंगल गए। संयोग से एक ज्योतिषी, भविष्य बताने वाला, वहां से गुजर रहा था। राजा ने मजाक मजाक में मंत्री का हाथ ज्योतिषी को दिखाया। ज्योतिषी ने हाथ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, मैं बुरी खबर नहीं देना चाहता, लेकिन इस मंत्री की आयु बस अब 24 घंटे की बची है। कल शाम सूरज ढलने से पहले इसकी मृत्यु निश्चित है। इसे सांप डसेगा। मंत्री घबरा गया। मौत का डर किसे नहीं होता। वह भागता हुआ राजा के पास आया। राजा ने कहा, घबराओ मत, चलो मेरे सदगुरु के पास चलते हैं। वे दोनों घोड़े दौड़ाकर आश्रम पहुंचे। गुरुजी ध्यान में थे। राजा और मंत्री ने माथा टेका। गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, कैसे आना हुआ? राजा ने सारी बात बताई कि कल शाम इसकी मृत्यु का योग है। गुरुजी ने एक पल के लिए मौज में आकर कहा, अच्छा, अगर मौत आ रही है तो उसे कहो कि हमारे आश्रम के बाहर ही रुक जाए, अंदर आने की आज्ञा नहीं है। गुरुजी ने मंत्री को सेवा बख्श दी। उन्होंने कहा, बेटा, जाओ और सत्संग घर के दरवाजे पर जो सेवादार लकड़ी काट रहे हैं उनके साथ लकड़ियां कटवाओ और सतनाम का सिमरन करो। मंत्री ने ऐसा ही किया। मौत का डर था, इसलिए उसने पूरी रात और पूरा दिन बिना रुके भूखे प्यासे लकड़ियां काटी और नाम जपा। अगले दिन शाम होने को आई। सूरज ढलने लगा। ज्योतिषी भी वहां आ पहुंचा यह देखने कि उसकी भविष्यवाणी सच हुई या नहीं। समय बीत गया, सूरज डूब गया, लेकिन मंत्री को कुछ नहीं हुआ। मंत्री पसीने से लथपथ लकड़ी काट रहा था। तभी लकड़ियों के ढेर में से एक छोटा सा कीड़ा या एक बहुत छोटा सा अंपुला निकला और उसने मंत्री के पैर के अंगूठे पर हल्का सा काट लिया। उसे बस थोड़ी सी जलन हुई, जैसे कोई कांटा चुभा हो। मंत्री ने उसे झटक दिया। वह दौड़कर गुरुजी के पास गया। ज्योतिषी भी हैरान होकर अंदर आया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मेरी विद्या झूठी नहीं हो सकती। इसके कर्मों में आज अकाल मृत्यु लिखी थी, सांप का डंक लिखा था। गुरुजी ने हंसकर कहा, तेरी विद्या झूठी नहीं है, तूने सही पढ़ा था, लेकिन तूने यह नहीं पढ़ा कि यह अब किसकी शरण में है। इसने जो सेवा की और सिमरन किया उससे इसके भारी कर्म कट गए। जो सांप बनकर डसना था वो एक छोटा कीड़ा बनकर आया। जो मौत, सूली, फांसी जितनी बड़ी थी उसे मालिक ने दया करके कांटा बना दिया। गुरुजी ने समझाया, सूली से कांटा किया, कांटे से किया दर्द। रामदास करुणा करे तो मिट जाए सब दर्द। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह समझ आता है कि गुरु हमारे कर्मों को पूरी तरह मिटाते नहीं है, क्योंकि कर्म सिद्धांत अटल है, लेकिन अपनी दया और मेहर से उस पहाड़ जैसे कर्म को राई, दाने जितना छोटा कर देते हैं।
वो शिष्य का बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। जब हम नाम की कमाई करते हैं, सेवा करते हैं और गुरु पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो वो हमारे माथे की उन लकीरों को भी बदल देते हैं जो हमें दुख देने वाली थी। इसीलिए कभी भी अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। बस उस मालिक से अरदास करनी चाहिए कि हे सतगुरु, मुझे नहीं पता मेरे कर्म कैसे है, मुझे बस इतना पता है कि आपका हाथ मेरे सिर पर है और जब तक आप साथ है मेरा बुरा नहीं हो सकता। तो आइए हम सब मिलकर उस कुल मालिक के चरणों में ध्यान लगाए और सिमरन करें, ताकि हम भी उस दया के पात्र बन सके। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अब दूसरी सखी सुनो। एक गांव में दो आदमी रहते थे। दोनों एक ही मिट्टी में पले बड़े थे, एक ही हवा में सांस लेते थे, लेकिन दोनों का जीवन मार्ग बिल्कुल अलग था। पहला आदमी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। रोज मंदिर जाना, सत्संग सुनना, संतों की वाणी पढ़ना और सेवा करना उसका नियम था। गांव के लोग उसे भगत कहकर बुलाते थे। वह किसी का बुरा नहीं चाहता था, जो मिला उसमें संतोष रखता था और हर सुख दुख को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता था। दूसरा आदमी बिल्कुल उल्टा था। उसे न भगवान में विश्वास था, न कर्म में। वह रोज शराब पीता, जुआ खेलता, झूठ बोलता और चोरी चकारी करता था। दूसरों का नुकसान करना उसे कोई पाप नहीं लगता था। उसका मानना था, जो मिला छीन लो, जो न मिले छल से ले लो, यही दुनिया का नियम है। अब साध संगत जी, एक दिन ऐसा आया जब आसमान से घनघोर बारिश होने लगी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे धरती को डराना चाहते हो। चारों ओर पानी भर गया, रास्तों पर कीचड़ हो गया, फिसलन बढ़ गई। उस दिन गांव के ज्यादातर लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन वह भगत रोज की तरह मंदिर जाने को तैयार हो गया। घर वालों ने समझाया, आज मत जाओ, रास्ता खराब है, फिसल जाओगे। लेकिन भगत ने हाथ जोड़कर कहा, अगर शरीर फिसल भी जाए तो क्या हुआ, मन तो भगवान के चरणों में टिका रहेगा। वह लाठी लेकर धीरे धीरे फिसलता हुआ मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई बार उसका पैर फिसला, कपड़े गंदे हुए, शरीर कांपा, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, अचानक उसका पैर जोर से फिसला। वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सिर और पैर में गहरी चोट आई, खून बहने लगा। दर्द इतना था कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर भी किसी तरह उठकर लंगड़ाते हुए वह मंदिर के अंदर गया। कांपते हाथों से भगवान के सामने शीश नवाया, आंखों से आंसू गिरते रहे और मन में बस यही कहा, हे मालिक, जैसा तू चाहे। दर्शन करके वह बाहर निकला। उसी समय वही दूसरा आदमी जो चोरी करने निकला था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। मंदिर जाना उसका उद्देश्य नहीं था, वह तो किसी सुनसान घर की तलाश में था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पोटली पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। पोटली खोली तो उसकी आंखें चमक उठी। वह सोने की अशर्फियों से भरी हुई थी। वह हंसते हुए बोला, वाह, आज तो किस्मत खुल गई, भगवान होते तो ऐसे ही होते। अब साध संगत जी, भगत ने यह सब देखा। उसका घायल शरीर तो पहले से दुख में था, ऊपर से मन भी टूट गया। उसके मन में प्रश्न उठा, मैं रोज भक्ति करता हूं, फिर भी मुझे दर्द और चोट मिली, और वह पापी जो चोरी करने निकला था, उसे सोना मिल गया। वह भारी मन से घर लौटा। रात को गुरुजी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोते रोते बोला, हे मालिक, क्या यही न्याय है? क्या तेरे दरबार में भी अंधेर है? उस रात भगत को सपना आया। उसने देखा कि गुरुजी प्रकाश रूप में उसके सामने खड़े हैं। चेहरे पर अपार करुणा थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गुरुजी बोले, बेटा, तू बहुत भोला है। तू जो देख रहा है वह अधूरा सच है। तू केवल आज देख रहा है, मैं तेरे कई जन्मों का हिसाब देख रहा हूं। गुरुजी ने आगे कहा, आज के दिन तेरे पिछले कर्मों के अनुसार तेरी मृत्यु लिखी थी। तुझे सूली पर चढ़ना था, लेकिन तेरी भक्ति, तेरे सत्संग, तेरी सेवा ने उस सूली को केवल एक चोट में बदल दिया। खून बहा और कर्म कट गया, जीवन बच गया। भगत की आंखें भर आईं। फिर गुरुजी बोले, और वह आदमी जिसे तू भाग्यशाली समझ रहा है, आज उसके भाग्य में राजयोग लिखा था।
उसे बड़ा पद, धन और मान सम्मान मिलना था, लेकिन उसके पापों ने उस राजयोग को मिटा दिया। सोने की पोटली देकर उसके बड़े भाग्य का खाता बंद कर दिया गया। अंत में गुरुजी ने कहा, परमात्मा अन्याय नहीं करता। भक्ति पहाड़ जैसे दुख को कंकर बना देती है और पाप पहाड़ जैसे सुख को धूल बना देता है। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की हालत देखकर अपने मार्ग पर शक नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और फिर भी जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि गुरु ने हम पर बहुत बड़ी विपत्ति टाल दी है। सतगुरु कर्म नहीं मिटाते, वे कर्मों की सजा का रूप बदल देते हैं। वे जहर को दवा बना देते हैं। इसलिए धैर्य रखो, नाम जपो, सत्संग से जुड़े रहो और गुरु पर पूरा भरोसा रखो। अगर संगत जी इस सखी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी